सभी को जय मसीह के सुंदर समय के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं एक वचन आपके सामने रखने के लिए चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ जो प्रभु ने मुझे दिया। ये वचन है मत्ती की किताब अध्याय 4 का जो 16 से लेकर 17 वचन, 16 और 17। यहाँ पर लिखा है, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो यहाँ पर वचन कहता है मत्ती 4 का 16 से कि जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति पाई। जब यीशु मसीह इस संसार में आए और लोगों के पास गए, भीड़ के पास गए, और उस भीड़ में से बहुत सारे लोगों का जीवन अंधकार में था, परेशानी में था, रोगी था, कोई बीमार था, कोई दुष्ट आत्माओं से झगड़ा हुआ था, कोई लंगड़ा, कोई कोढ़ी, अलग अलग प्रकार के दुखी, लाचार, बीमार लोग जकड़े हुए प्रभु के पास आए और वो अंधकार में जीवन जी रहे थे। वो देखना तो चाहते थे लेकिन देख नहीं पा रहे थे। वो अपने जीवन में कुछ आशीषें पाना चाहते थे लेकिन पा नहीं पा रहे थे, क्योंकि अंधकार में शैतान ने उनको रखा हुआ था। पाप के कारण वो अंधकार में थे, तो उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पर लिखा है, जब प्रभु आए और जो अंधकार में बैठे लोग थे उन्होंने ज्योति देखी, और जो मृत्यु के दशा में, देश में, छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। जो मृत्यु की दशा में थे, जो मृत्यु के देश में थे, जिनका जीवन मरने वाला था, ख़त्म होने वाला था, ऐसे बहुत सारे रोगी आए जिनका जीवन समाप्त होने वाला था। शैतान उनकी ज़िंदगी को ख़त्म करने वाला था और मृत्यु का डर बहुत लोगों के अंदर समाया हुआ था। लेकिन जब यीशु मसीह इज़राइल में आए और भीड़ से मिले, और यहाँ वचन कहता कि अंधकार में जो बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति को देखा, और जो मृत्यु के देश में छाया में बैठे थे उन्होंने, उनके ऊपर बड़ी ज्योति चमकी। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। जो कोई मेरे पास आएगा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, उसके जीवन में अंधकार कभी नहीं आएगा। कभी भी वो अंधकार में नहीं भटकेगा, कभी अंधकार में नहीं रहेगा। ज्योति अंधेरे को दूर करती है, और यीशु ने कहा कि वो जगत की ज्योति है, वो सच्चाई, वो जीवन, वो मार्ग है। मेरे प्रियो, 17 वचन कहता है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग परमेश्वर के आशीष को पाना चाहते हैं, वो स्वर्ग देखना चाहते हैं। स्वर्ग में जो खुशियां हैं, स्वर्ग में जो शांति है, स्वर्ग में जो आनंद है, स्वर्ग में जो भलाइयाँ हैं, कृपा है, दया है, जो स्वर्ग में जो आशीष हैं, उनको इस पृथ्वी पर लोग पाना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है परमेश्वर, उनको शांति नहीं मिल रही स्वर्ग की, उनको आनंद नहीं मिल रहा स्वर्ग का। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 21:4 में, वहाँ पर लिखा है कि स्वर्ग में ना कोई मृत्यु है, ना कोई डर है, स्वर्ग में ना कोई आंसू है, ना कोई रोग है, ना कोई तकलीफ है। हालेलुया! वहाँ पर स्वर्ग में आनंद ही आनंद है, वहाँ पर जय जयकार होती है, परमेश्वर की महिमा होती है, वहाँ पर शांति ही शांति है। तो मेरे प्रियो, स्वर्ग में कोई आंसू नहीं है, स्वर्ग में कोई रोग नहीं है, स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है, स्वर्ग में कोई झगड़े नहीं है, स्वर्ग में कोई गरीबी नहीं है, स्वर्ग में कोई कंगाली नहीं है, स्वर्ग में आनंद ही आनंद, आशीष ही आशीष है। तो मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हमें स्वर्ग की वो सारी चीज़ें कैसे मिले। मेरे प्रियो, जब आप और हम उस स्वर्ग तक पहुँच नहीं पाए, जब आप और हम उस स्वर्ग की आशीष को, वहाँ की शांति को, आनंद को हम पा नहीं पाए, वहाँ के जीवन को हम पा नहीं पाए। आज बहुत सारे लोग मृत्यु के डर में, लेकिन वचन कहता है स्वर्ग में कोई मृत्यु नहीं है, और जो यीशु पर विश्वास करेगा, उसने कहा कि वो भी अनंत जीवन को पाएगा। मृत्यु के डर से वो आज़ाद हो जाता है। बस वो यही इंतज़ार करता है कि यीशु जब लेने आएगा तभी मैं संसार से स्वर्ग में जाऊंगा, मैं महिमा में ट्रांसफॉर्मेशन होकर प्रभु मुझे स्वर्ग में उठा लेगा। परंतु जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ, मुझे कोई मृत्यु का भय नहीं। मेरे जीवन में कभी कोई दुख दर्द, कोई आंसू, कोई गरीबी, कंगाली, कोई दुष्ट आत्मा, शैतान, टोना, जादू, टोटके मुझे कभी भी कोई भी परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वर्ग मेरे पास
पास आ गया है मेरे प्रियो। स्वर्ग खुद मेरे पास आया। जब हम स्वर्ग जाने के योग्य नहीं थे, जब हम स्वर्ग की आशीष पाने के लायक नहीं थे, तो स्वयं परमेश्वर पिता ने स्वर्ग को, जो यीशु मसीह अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। यीशु ने कहा मैं पिता से निकल कर आया हूँ, पिता और मैं एक हैं, पिता मुझ में और मैं पिता में रहता हूँ। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। मेरे प्रियो, उसने कहा मैं स्वर्ग से, पिता ने मुझे भेजा है, स्वर्ग से आया हूँ। स्वर्ग की सारी आशीषों को, स्वर्ग के सारे आनंद को, स्वर्ग की सारी शांति को मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो इस संसार पर जय पाएगा। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मृत्यु पर जय पाएगा। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो दुष्ट आत्माओं पर, अंधकार की शक्तियों पर, वो शैतान पर जय पाएगा, वो टोने जादू पर जय पाएगा, गरीबी कंगाली पर जय पाएगा। एक आशीष में और आधिकारिक जीवन परमेश्वर अपने पुत्रों को इस संसार में जिलाता है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, सारी बीमारी, दुष्ट आत्माओं की पर कोई हानि तुम्हें न होगी। कोई भी हथियार तुम्हारे विरोध में जो चलाया जाएगा, कोई भी टोना जादू तुम्हारे पर सफल नहीं होगा। यीशु ने कहा मैं तुम्हें वो शांति देने आया हूँ जो जगत में नहीं है। इसका मतलब क्या है? मैं स्वर्गीय शांति तुम्हें देने आया हूँ, मैं स्वर्गीय आनंद तुम्हें देने आया हूँ, मैं स्वर्ग का जीवन तुम्हें देने आया हूँ, मैं स्वर्ग को इस पृथ्वी पर तुम्हें अनुभव कराने आया हूँ, मैं स्वर्ग को पृथ्वी पर तुमको मैं जिलाने के लिए आया हूं, ताकि तुम स्वर्गीय जीवन इस पृथ्वी पर जियो। बाइबल कहती है जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया वो परमेश्वर की संतान हो गए। और हम जो है परमेश्वर के लोग, हम राजदूत हैं, परमेश्वर की तरफ से आए हैं, हम स्वर्ग से आए, इस पृथ्वी पर है। लेकिन हमने पाप के द्वारा, हमने बुराइयों के द्वारा परमेश्वर के रिलेशनशिप से हम दूर हो गए, उसके रिश्ते से हम दूर हो गए, उसका हमारा रिश्ता टूट गया था और हम एक नरक की जिंदगी इस पृथ्वी पर जीने लगे। नरक तो बाद में और स्वर्ग बाद में आएगा, इस जीवन को छोड़ने के बाद, इस शरीर को। लेकिन इसी पृथ्वी पर बहुत लोगों का जीवन शैतान नरक बना रहा है और बहुत लोगों का जीवन यीशु मसीह स्वर्ग बना रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आया है। प्रभु अब यीशु कह रहे हैं तुमने बहुत जगह विश्वास किया, तुम बहुत जगह भटके, तुमने बहुत जगह उम्मीद लगाई कि मुझे शांति मिले, मुझे आनंद मिल जाए, मुझे आशीष मिल जाए, मुझे खुशियां मिल जाए, मेरे बाल बच्चे, मेरा परिवार सब आशीषों से, खुशियों से भर जाए, हम सब एक हो जाएं, ये बीमारियां चली जाएं, ये श्राप चले जाएं, ये दुख दर्द चले जाएं, ये दुष्टात्माएं हमारे घर को छोड़े, टोने जादू से हम फ्री हो जाएं, कंगाली गरीबी से फ्री हो जाएं। हर जगह हम और हमारे बच्चे, हमारा परिवार आशीषित हो, हम दूसरों के लिए आशीष बने। मेरे प्रियो, प्रभु कह रहा मन फिराओ, पापों से पश्चाताप करो, क्षमा मांगिए परमेश्वर से। प्रभु ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उस पर कोई भी दंड नहीं होगा, वो सारे अपराधों से फ्री हो जाता है। प्रभु यीशु परमेश्वर जो है हमें अपना पुत्र और पुत्री बना लेता है। मेरे प्रियो, बाइबल में एक स्टोरी है लूका अध्याय 15 में, जब हम पढ़ते उड़ाऊ पुत्र के बारे में, जब वो इस संसार के दोस्तों के साथ मिल गया और इस संसार के खुशियों और आनंद और मजे के लिए अपने पिता के घर को छोड़कर चला गया और उसने कहा मुझे आधी संपत्ति दे दो पिताजी, मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से, मैं इस संसार में एंजॉय करना चाहता हूँ, मौज मस्ती करना चाहता हूँ। और जब वो अपने दोस्तों के साथ अपना बंटवारा लेकर के चला गया, हिस्सा लेकर के, वहाँ पर लिखा है जब उसका धन खर्च हो गया तो उसके यार दोस्त सब छोड़कर चले गए। मेरे प्रियो, पाप यही है। पाप हमें अकेला बना देता है, पाप हमें कंगाल बना देता है, पाप हमें निराशा में, चिंता में भिखारी बना देता है, पाप हमें बीमारियों में जकड़ देता है, पाप हमें दुष्टात्मा और शैतान को हमारे जीवन में हावी होने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए पाप मौका देता है। जब उस पुत्र ने पिता परमेश्वर से अलग हो गया, अपने पिता से दूर हो गया, अपने पिता से हिस्सा ले लिया, इस संसार के रंग ले लिया, इस संसार के पापों में शामिल होने के लिए, तो बाइबल कहती है जब उसका धन खर्च हो गया तो सब दोस्त उसे छोड़कर चले गए और उसकी दशा एक कबाड़ी की तरह, एक भिखारी की तरह हो गई। उस सूअर का खाना खाने लगा। लेकिन जब उसका मन फिर आया, जब उसके मन में आया कि मेरे पिता का घर कितना अच्छा है, मेरे पिता के घर में कितना आनंद, ऐसा भोजन नौकर भी नहीं खाते, मेरे पिता के घर में मैं कितने अच्छे से रहता था, उसने मन फिराया, वो मन में अपने वापस आया और उसने कहा मैं अपने पिता के घर जाऊंगा, शायद वो मुझे नौकर के रूप में ही रख ले और मुझे रोटी खाने के लिए दे दे ताकि मैं जीवित रहूं। वो इस सोच से आ रहा था। लेकिन
पिता उसको दूर से ही देखकर कि मेरा बेटा आ रहा है पहचान लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। ना उसके फटे चिथड़े कपड़े देखे, ना उसकी गंदी शकल को देखा, बस उसने कहा मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, और उसे दौड़कर अपने गले लगा लिया और कहा सेवकों से, जाओ जल्दी से जाओ, एक बड़ी पार्टी करो, नए वस्त्र लेकर आओ, जूतियां लेकर आओ नई, और अंगूठी लेकर आओ जो अधिकार को दर्शाते हैं, नए वस्त्र लेकर आओ, ये गंदे वस्त्र, पाप के वस्त्र उतार दो इसके शरीर से और पवित्रता के, आदरमान स्वभाव के, आदर योग्य वस्त्र से पहना दो। ये फटी जूतियां, इसके पाँव में चप्पल भी नहीं है, इसके बहुत चोट लगी होगी, अब इसके नई जूतियां लेकर आओ। हालेलुया। प्रभु कहता है हालेलुया, मेरा खोया हुआ बेटा वापस आ गया। आज अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक सच्चे परमेश्वर पिता से खो गया हूँ, खो गई हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ जीवन में, मेरे प्रियो, प्रभु ने इस संसार में कहा है मैं तुम्हें आनंद देने आया हूँ, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ। चोर चोरी करने, घात हत्या करने आता है, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें जीवन देने और बहुत का जीवन देने आया हूं, भरपूरी का जीवन देने आया हूं। यीशु ने कहा प्यासे लोगों, भूखे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तृप्त करूंगा और जीवन जल की नदियां तुम्हारे अंदर से बहा दूंगा। मैं तुम्हें पृथ्वी की ज्योति बनाकर चमकाऊंगा, तुम्हें पूंछ नहीं परंतु सिर बनाऊंगा। मैं तुम्हें जाति जाति में, हर जगह, देश देश में ऊंचा करूंगा। तुम मेरे पुत्र हो, मैं स्वर्ग की हर एक आशीष को इस पृथ्वी पर तुम्हें दूंगा। मेरे भाइयों, आज मन फिराने का समय है। मेरी बहनों, आज मन फिराने का समय। इस वचन को अगर आप सुन रहे हैं तो आप पश्चाताप करें, क्षमा मांगे कि प्रभु मैं तेरी ओर फिरता हूँ, फिरती हूँ। यीशु, हम आपको नहीं जानते थे, सिर्फ हमने यही सोचा कि आप दूसरे धर्म में, आप विदेशी हैं। हम नहीं जानते थे कि आप ही सच्चे उद्धार करता और एक आप ही हैं जो स्वर्ग को इस पृथ्वी पर लेकर आए। आप दंड देने के लिए नहीं आए, आप हमें सजा देने के लिए नहीं आए, लेकिन प्रभु आप हमारे पापों को, गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया आपने। आप हमारे पापों को समाप्त करने आए, आप मुझे बचाने के लिए आए। बाइबल कहती है क्रूस पर यीशु मसीह ने सूली पर सारे संसार के लिए अपने आप को बलिदान किया, सारे संसार के लिए खून बहाया, सारे संसार के लिए कोड़े खाए। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो पिता की संतान बन जाता है, वो पापी से पवित्र बन जाता है, वो चंगे हो जाते हैं, वो जीवन पाते हैं, वो शैतान पर जय पाते हैं, इस संसार पर जय पाते हैं मेरे प्रियो, और उनका नाम स्वर्ग की पुस्तक में भी लिखा जाता है। हालेलुया। इस पृथ्वी पर भी हम एक स्वर्गीय जीवन जिएंगे और यहाँ के जाने के बाद भी हम स्वर्गीय जीवन जिएंगे। मेरे प्रियो, आज समय है मन फिराने का। बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 कि पिता परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया, सारे जगत से प्रेम किया और उसने इकलौता पुत्र अपना यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया संसार में, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है पिता परमेश्वर ने यीशु को इस संसार पर दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं परंतु क्षमा करने के लिए, अनुग्रह के साथ आया, दया के साथ आया, हालेलुया, जीवन देने के लिए आया। प्रभु, मेरे प्रियो, यीशु कह रहे हैं परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है, मुझ में विश्वास करो। जो कोई मुझ में विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। चाहे जवान सिंह को भूखा हो जाए, जवान सिंह घटी हो जाए, मेरे बच्चों को भली वस्तु की घटी ना होगी। मैं जितनों ने यीशु को देखते हैं जो लोग, वो लज्जित नहीं होते, उनका मुंह काला नहीं होता। यीशु सच्चा प्रभु है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का सच्चा पुत्र है और उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो परमेश्वर पिता की संतान हो जाएगा। यीशु ने कहा मैं ही सत्य, जीवन और मैं ही मार्ग हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास, परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे प्रियो, आइए यीशु के पास। यीशु स्वर्ग है पिता परमेश्वर का। यीशु के अंदर पिता परमेश्वर ने पूरा स्वर्ग भर के रखा है और जो कोई यीशु पर विश्वास करता है स्वर्ग उसके अंदर प्रकट हो जाता है। वो स्वर्गीय जीवन में, स्वर्गीय अनुभव, स्वर्गीय जीवन इस पृथ्वी पर जीना शुरू कर देता है। मेरे प्रियो, मन फिराओ, परमेश्वर के पास आओ, प्रभु पर विश्वास करो। हालेलुया। उसने हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और बाइबल कहती है वो तीसरे दिन जी उठा। वो आज भी जिंदा है और अपने विश्वास करने वालों के जीवन में बड़े बड़े काम कर रहा है, अपने दासों के जीवन में काम कर रहा है। वो सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए यही मत्ती की किताब में मैं आपको एक और वचन पढ़ाने के लिए चाहता हूँ। मत्ती की किताब जो है 12 अध्याय उसका 28 वचन पर लिखा है कि पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। तो मेरे प्रियो,
मत्ती अध्याय 12 का 28 कह रहा है, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से, यीशु कह रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। इसका मतलब प्रभु क्या बताने चाह रहे हैं? परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास ही आ पहुंचा है। अगर आप सब जानते हैं, विश्वास करते हैं कि स्वर्ग में हमेशा आनंद है, शांति है, खुशी है, वहाँ कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई दुष्ट आत्मा, टोना जादू, शैतान नहीं, वहाँ कोई मृत्यु नहीं, वहाँ कोई आंसू नहीं, कोई रोग नहीं, वहाँ कोई कंगाली नहीं, कोई गंदे काम नहीं, कोई क्राइम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि स्वर्ग में आप जाए, स्वर्ग आपको मिले इस पृथ्वी पर, तो यीशु कह रहा है स्वर्ग तुम्हारे पास आ पहुंचा है और वो मैं हूँ। प्रभु कहता है, यीशु कह रहा है स्वर्ग पिता परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेज दिया, वो मैं हूँ, मैं स्वर्ग हूँ। प्रभु कह रहा है, यही कह रहा है प्रभु कि स्वर्ग तुम्हारे पास आ पहुंचा है। अगर इस पृथ्वी पर आप स्वर्गीय जीवन जीना चाहते हैं, प्रकाशित वाक्य 21:4 कहता है, प्रभु के राज्य में, स्वर्ग में कोई आंसू नहीं होगा, कोई बैर नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई रोग नहीं, कोई भी परिस्थिति, परेशानी, आंधी तूफान, लहरें, घटी, गरीबी, कंगाली, कुछ भी प्रभु के राज्य में नहीं। और जो कोई यीशु को ग्रहण कर लेता है वो स्वर्ग को ग्रहण कर लेता है। जो कोई यीशु पर विश्वास करता है उसके अंदर स्वर्ग आ जाता है। यीशु ने कहा, जो कोई मुझ में विश्वास करेगा मैं उसके भीतर आऊँगा, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। ये प्रकाशित वाक्य 3:10-20 कहता है, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। स्वर्ग तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, जीवन तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, शांति तुम्हारे द्वार पर खड़ी है, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, जीवन तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, तुम्हारे द्वार पर आशीषों की भरपूरी खड़ी है। वो यीशु तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, वो खटखटा रहा है और कह रहा है, जो कोई खोलेगा, जो कोई अपने हृदय को, अपने मन को खोलेगा और मुझ में विश्वास करेगा, वो स्वर्ग को पाएगा। मैं उसके अंदर आऊँगा, आनंद करूँगा, भोजन करूँगा उसके साथ। मेरे प्रियो, यीशु को ग्रहण करने का मतलब है स्वर्ग को ग्रहण करना, स्वर्ग को भर लेना। यीशु जब चलते थे, शरीर में थे, परमेश्वर की आत्मा में थे, जब यीशु चलते थे स्वर्ग चलता था। जिसके सामने भी स्वर्ग आया, जो स्वर्ग से टकराया, जिसने स्वर्ग को ग्रहण किया, यीशु पर विश्वास किया, जब स्वर्ग लोगों के पास गया, मुर्दे जी उठे, लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे, कोढ़ी चंगे हो गए, कई सालों से, वर्षों से पैरालाइज्ड चंगे हो गए। लोगों का जीवन बदल गया, आशीष में जीवन हो गया, अनंत अद्भुत जीवन उन्होंने पाया, छुटकारा उन्होंने पाया, दुष्टात्माएं छोड़कर जाने लगी जब स्वर्ग आया। मेरे प्रियो, जिस दिन यीशु आपके अंदर आएगा, जिस दिन आप यीशु पर विश्वास करेंगे, स्वर्ग आपके अंदर चलेगा फिरेगा, आप स्वर्ग में चलोगे फिरोगे, और कोई भी शैतान, दुष्टात्मा, इस संसार की कोई भी ताकत, इस संसार की बुराइयां, पाप आपको दुखी नहीं कर पाएंगे, आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। आज परमेश्वर कहता है स्वर्ग तुम्हारे निकट खड़ा है, स्वर्ग तुम्हारे बीच में, जैसे हमारे पास में ही रखा है, उसे बस हाथों को बढ़ाकर ले लेना है। प्रभु आइए मेरे अंदर, प्रभु आइए मेरे अंदर, मैं खोलता हूं अपने हृदय को, आइए मेरे अंदर, मैं तैयार हूं परमेश्वर आप में विश्वास करने के लिए, मैं विश्वास करता हूं, करती हूं, प्रभु मेरे अंदर आइए। आप स्वर्ग से भर जाएंगे, आप हेवन को, स्वर्ग को आप महसूस करेंगे। यू विल स्टार्ट टू एक्सपीरियंस द हेवन ऑन दिस अर्थ इन योर लाइफ। हालेलुया। आप अपने जीवन में स्वर्ग को अनुभव कर देंगे। When you will walk, जब तुम आप चलोगे, हालेलुया, you will see the greater things and the miraculous works of God, हालेलुया। आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखोगे। आप विश्वास करिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास है। यीशु, जिस दिन मैंने यीशु पर विश्वास किया, उस दिन स्वर्ग में, स्वर्गीय अनुभव में मैं चलने लगा, स्वर्गीय शांति मेरे जीवन में आई, स्वर्गीय जीवन मेरे अंदर आया, स्वर्ग का अधिकार मेरे अंदर आया। शैतान, दुष्ट आत्माएं सब डरने लगे मुझसे, मैं निकालने लगा लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएं, बीमार लोग चंगे होने लगे, और प्रभु ने जीवन आनंद से भर दिया। एक अद्भुत जीवन प्रभु ने मुझे दिया।
आनंद में चलता हूँ। जीवन, एक दिन खुद जीवन से परेशान था, लेकिन आज मैं जीवन लोगों को जीना सिखा रहा हूँ। आज मैं जीवन जिला रहा हूँ, क्योंकि यीशु ने कहा जीवन जल की नदियाँ उसमें से फूट निकलेंगे जो यीशु पर विश्वास करेगा। अगर आज आप यीशु पर विश्वास करेंगे, आप कभी जीवन के लिए नहीं रोएंगे, आप कभी आनंद और शांति के लिए नहीं रोएंगे, आप कभी खुशियों के लिए, आशीषों के लिए नहीं रोएंगे। भरपूरी से आपके अंदर होंगे और वो ओवरफ्लो होंगे और दूसरों के जीवन ट्रांसफॉर्म होंगे आपके लाइफ से। हालेलुया। गॉड विल यूज यू इन अ माइटी वे। हालेलुया। आपको अद्भुत तरीके से परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। टुडे यू मे बी गेटिंग फियर। हालेलुया। शायद आप आज रो रहे हैं, शायद आप आज दर्द में। हालेलुया। बट गॉड इज देयर टू चेंज योर लाइफ। गॉड इज नियर टू यू। जीसस इज नियर, स्टैंडिंग यू। जस्ट यू बिलीव एंड एक्सेप्ट हिम। Open your heart. Open the door of your heart. He is knocking, standing at your door. Hallelujah. वो आपके दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा है। Are you ready to receive Jesus Christ? Are you ready to receive the heaven? Are you ready to walk in heaven? Are you ready to heaven may walk in you? Hallelujah. Are you ready to see the wonderful works of God? Hallelujah. Jesus said, God said in his word, he says, anyone can leave you. कोई भी आपको छोड़ सकता है। Even your mother who gave you birth can leave you, forsake you. But Jesus said, hallelujah, the God said, hallelujah, I will never forsake you. I will never leave you alone till end of the earth, till end of the earth, end of the world. I will be with you always. मैं हमेशा जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम कभी ना डरो, ना घबराओ। कोई भी तुम्हें छोड़ दे, यहाँ तक कि माँ जन्म देने वाली छोड़ दे, परंतु प्रभु कहते हैं मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। मैं सदा तेरे संग रहूंगा। आज मैं कहीं भी जाता हूँ, यीशु मेरे साथ है। कोई ताकत अंधकार की, कोई टोना जादू, कोई दुष्शक्तियाँ, कोई भी ताकत शैतान के मुझे हमला नहीं कर सकते, मेरे सामने खड़ी नहीं हो सकते। प्रभु मेरे साथ चलता है, उसका आत्मा मुझ में चलता है, स्वर्ग मुझ में चलता है। और हालेलुया, रोशनी से, ज्योति से, परमेश्वर से मैं भरा हुआ हूँ। ज्योति अंधेरे को दूर करती है। शैतान अंधकार है। अंधकार में लोग ठोकर खाते, निराश होते, लड़ाई झगड़े करते, चिंतित होते हैं, वो एक दूसरे को देख नहीं पाते, लड़ रहे हैं, झगड़े रहे हैं, पति पत्नी के रिश्ते टूट रहे हैं, बच्चे माँ बाप फैमिली बिखर रहे हैं, टूट रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, ठोकरें खा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ ठोकर लग रही है, कहाँ गिर रहे हैं, गड्ढे हैं। बट जब रोशनी जलती है तो सब कुछ साफ साफ नजर आता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा वो जगत की ज्योति है। अगर आज आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो रोशनी से आपका जीवन भर जाएगा और अंधकार कभी भी आप पर प्रबल नहीं होगा। दुष्ट शैतान आप पर कभी प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। ज्योति अंधेरे को दूर करती है। यीशु ज्योति है। अगर आज आर यू रेडी टू एक्सेप्ट हिम, अगर आज आप तैयार हैं उसे रिसीव करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, देन ही इज ऑल्सो ऑलरेडी स्टैंडिंग नियर यू एंड कॉलिंग यू एंड आस्किंग यू, माई डॉटर, माई सन, आर यू रेडी? विल यू ओपन द डोर ऑफ योर हार्ट फॉर मी? देन आई विल एंटर इन टू योर हार्ट, आई विल चेंज योर लाइफ, आई वॉन्ट टू यूज यू। आई एम द हेवन, आई एम द गॉड्स वे टू यू। मैं एक रास्ता हूँ परमेश्वर का, मैं स्वर्ग हूँ परमेश्वर का। पिता को मैं इस पृथ्वी पर प्रकट करने आया हूँ। जिसने मुझे देखा, यीशु ने कहा, उसने पिता को देखा। पिता यीशु में आया इस संसार में। पिता ने अपने आप को यीशु में, अपने पुत्र में प्रकट किया है। तो मेरे प्रियो, यीशु कहता है स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। अगर आप एक स्वर्गीय जीवन, एक आशीषमय जीवन, एक अद्भुत जीवन, आधिकारिक जीवन, एक ब्लेस्ड लाइफ, पीसफुल लाइफ, एंजॉय, हालेलुया, जॉयफुल लाइफ, हालेलुया, अथॉरिटेटिव लाइफ, अथॉरिटी ओवर द डीमंस, ओवर द शैतान्स। अगर आप एक आधिकारिक जीवन, शैतान के ऊपर, दुष्टात्मा के ऊपर, टोने जादू के ऊपर, अगर आप एक आधिकारिक जीवन, एक जयवंत जीवन जीना चाहते हो, तो आज यीशु मसीह के लिए अपना हृदय खोलिए। और मैं विश्वास करता हूँ आज आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आज आपके हृदय में
यीशु आएंगे और आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। हालेलुया। उसने कहा, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ, बहुतायत का जीवन। आई हैव कम टू गिव यू द लाइफ, द अबंडेंस लाइफ। हालेलुया। द सन ऑफ गॉड, हालेलुया, परमेश्वर का पुत्र इस संसार में इसलिए आया ताकि वो शैतान के कामों को नष्ट कर सके। जिस दिन यीशु आपके जीवन में आता है, उस दिन से शैतान के काम आपके जिंदगी से नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। कोई कुछ नहीं करना आपको शैतान से छुटकारा पाने के लिए। शायद आप बहुत जगह भटके होंगे, बहुत पैसा लगाया होगा। आपको यीशु में विश्वास करने के द्वारा शैतान पर आप जय पाओगे, छुटकारा पाओगे। आप हो सकते हैं बहुत सारी परिस्थितियों से, बीमारियों से, बहुत सारे दुखों से आप गुजर रहे हो। अगर आज आप यीशु को ग्रहण करने के लिए, विश्वास करने के लिए तैयार हैं, तो आज आपके जीवन से परमेश्वर हर एक पहाड़ों को टाल देगा। आज आपके जीवन से हर एक बीमारियां चली जाएंगी। मैं विश्वास करता हूँ, आप विश्वास करें मेरे प्रभु, मेरे भाई बहनों। हालेलुया। जो भी यीशु के पास आए, जो जिनके पास यीशु आते हैं, उनकी जिंदगी बदल गई। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है, प्रभु ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है। वो पवित्र आत्मा हमें देता है जो विश्वास करते हैं उन पर। और वचन कहता है, जो मेरे अंदर जो प्रभु का आत्मा रहता है, उससे बड़ा जो इस संसार में है। मैं एक ताकतवर इंसान, बेटा बेटी परमेश्वर का बन जाता हूँ। उसका पवित्र आत्मा मेरे अंदर भर जाता है और कोई भी संसार की शैतानिक शक्तियाँ, दुष्ट आत्मा फिर मेरा सामना नहीं कर पाते। मेरी जिंदगी को परमेश्वर बदल देने वाला है। यीशु इस संसार में आपके हमारे पापों को, गुनाहों को नाश करने के लिए, आपके हमारे जो है सजा को, दंड को जो है खत्म करने के लिए यीशु स्वयं बलिदान हुआ। अब हमारी सजा, हमारा दंड उसने क्रूस पर, सूली पर सह लिया ताकि हमको जीवन मिले। मेरे प्रियो, अगर आज आप परमेश्वर पिता का जीवन चाहते हो, आप यीशु मसीह का जीवन जो देने आया, उसने कहा, मैं तुम्हें अद्भुत जीवन देने आया हूँ। आई हैव कम टू गिव यू एन अबंडेंस लाइफ। हालेलुया। ओवरफ्लो। यस मेरे प्रियो, बाइबल में एक पतरस नाम का व्यक्ति था और वो मछुआरे का मछली पकड़ने का काम करता था। और एक वहाँ लिखा है कि जब यीशु उसकी नाव पर चढ़े और यीशु ने कहा कि गहरे में ले चल और जाल डाल, तो पतरस ने कहा, हे प्रभु, मैंने सारी रात मेहनत की है, सारी रात मैंने जाल डाले रहा, लेकिन एक भी मछली मेरे हाथ में नहीं आई। हो सकता है वो डेली मछली पकड़कर जो भी आती थी अपने घर परिवार को चलाता होगा। उस रात एक भी मछली हाथ नहीं आई। ना जाने कब से, बचपन से वो मछुआरा था, मछलियाँ पकड़ता था, लेकिन एक जीवन में दिन रात ऐसी आई कि उसका तजुर्बा, उसकी बुद्धि, ज्ञान, समझ, उसका सब हुनर फेल हो गया। आज हो सकता है आप बहुत अच्छे भी हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, लेकिन आपकी हमारी बुद्धि, ज्ञान, ताकत सब फेल हो जाती है एक दिन। पापी अगर आप हैं, आपने अभी तक उद्धार नहीं पाया, यीशु पर विश्वास नहीं किया, तो शैतान कभी भी बर्बाद कर सकता है। पतरस ने कभी नहीं सोचा होगा शायद ऐसी एक रात आएगी कि मैं निराशा के साथ जाल धो रहा हूँगा और इतने बड़े समुद्र में एक भी मछली नहीं पाऊंगा। वो बड़े निराशा के साथ कह रहा है, हे प्रभु स्वामी, सारी रात मेहनत की, एक भी मछली हाथ नहीं आई। परंतु यीशु ने कहा, पतरस, मैं कहता हूँ गहरे में ले चलो और यहाँ जाल डाल। तो वो कहता है, ठीक है प्रभु, आप बोलते हैं, मैं आपकी आज्ञा मानता हूँ, आप प्रभु हैं, मैं आपकी आज्ञा मानता हूँ और जाल डालता हूँ। और जब उसने जाल डाला, थोड़ी देर में बाइबल कहती है कि इतनी सारी मछलियां जाल में भर गई, वो खींच नहीं पाया। उसने नाव में बड़ी मुश्किल से खींचा और बहुत जाल फटने को था, और वो चिल्लाकर आसपास नाव वालों को पुकार कर कहने लगा, जल्दी आओ, जल्दी आओ, मेरी नाव में बहुत सारी मछलियां मेरे जाल में आ गई फटने को, जल्दी ले जाओ यहाँ से। मेरे प्रियो, जब यीशु हमारी जिंदगी की नाव में आते हैं, हमारी लाइफ ऐसी अबंडेंस, ओवरफ्लो हो जाती है मेरे भाई बहनों। हालेलुया। एक टाइम था वो खुद का गुजारे के लिए तरस रहा था, तड़प रहा था अपने परिवार को खिलाने के लिए, लेकिन जब यीशु की उसने आज्ञा मानी, यीशु पर विश्वास किया, उसकी बातों को माना, यीशु के लिए अपनी नाव दी, हालेलुया, तो उसका जाल इतना भर गया कि वो फटने को था, और दूसरे जीवनों ने उसके
द्वारा आशीष पाया, जिनको और जिनके नाव में, जिनके पास औरों के पास मछलियां नहीं थी, पतरस ने उनको शेयर कर दिया। मेरे प्रियो, जब यीशु आएंगे तो आपकी जिंदगी भी बांटने वाली हो जाती है। बाइबल कहती है, मैंने संसार में बहुत से चमत्कार देखे। आई हैव सीन मैनी मैनी मिरेकल्स इन दिस वर्ल्ड, बट आई हैव नेवर सीन योर चिल्ड्रन आस्किंग द बेग, आस्किंग द हालेलुया ब्रेड ऑन द स्ट्रीट। हालेलुया। मैंने कभी नहीं देखा कि आपके बच्चे सड़क पर टुकड़े मांग रहे हैं। मैंने आपके बच्चों को टुकड़े मांगते नहीं देखा। आपने भी मेरे प्रियो भाई बहनों कभी भी यीशु पर विश्वास करने वाले मसीह, या उन्हें क्रिश्चियन कहते, ईसाई कहते हैं, आपने कभी भी प्रभु के लोगों को सड़क पर भीख मांगते नहीं देखा। जब यीशु आपकी जिंदगी में हमारे आते हैं तो हम बांटने वाले बन जाते। यीशु ने कहा, तुम किसी से उधार ना लोगे परंतु बहुतों को उधार दोगे, मैं तुम्हें पूछ नहीं सिर बनाऊंगा। आज निर्णय आपके हाथों में। आज अगर आप चाहते हैं कि आप और आपका परिवार आशीष में हो, आपका परिवार अबंडेंस आशीषों से अद्भुत भरपूरी से भर जाए और आप जीवन बांटने वाले बन जाए, आप आनंद बांटने वाले बन जाए, आप शांति बांटने वाले बन जाए, खुशियां बांटने वाले बन जाए, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करके उनके अंदर से बीमारियां निकालने वाले, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करके उनके अंदर से शैतान को निकालने वाले बन जाए, तो यीशु तैयार है। उसने कहा, जो कोई विश्वास करेगा मुझ पर, वो इस संसार पर जय पाएगा, उस शैतान पर जय पाएगा, वो जयवंत से भी बढ़कर होगा। वैसे ही पेड़ के समान होगा जो नदी के किनारे लगा है, जो सदा फलता फूलता हरियाली रहती है। जो मुझ में विश्वास करेगा, मैं जीवन का जल हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, जो मुझ में विश्वास करेगा वो तंदुरुस्त, हष्ट पुष्ट, स्ट्रांग होगा, वो फलेगा फूलेगा। परमेश्वर के आत्मा के फल उसके जीवन में होंगे। ग्रहण करिए प्रभु को और कहिए, प्रभु मैं अपना हृदय आपके लिए खोलता हूँ, खोलते और आप पर विश्वास करता हूँ। मेरे हृदय में आइए, मेरे पाप गुनाह को क्षमा करिए और मुझे आज अपना बेटा और बेटी बनाइए। मैं आज तक आपसे अनजान थी, लेकिन आज इस प्रचार के द्वारा, आपके सेवक के द्वारा हमने सीखा है प्रभु कि आप हमारे लिए संसार में आए, हमें जीवन देने के लिए, इस पृथ्वी पर हालेलुया स्वर्ग देने के लिए आए। स्वर्ग का अनुभव, आशीष, स्वर्ग के सारे अधिकार को हमें देने के लिए आए प्रभु जी। परमेश्वर, हमने पाप किया, ये पृथ्वी, हम सब पापी हो गए, हम सब श्रापित हो गए थे प्रभु, लेकिन तू इस संसार में आया और बाइबल कहती है गलतियों 3:13-14 कि यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बन गया। उसने हमारे सारे श्रापों को क्रूस पर जकड़ डाला, खत्म कर डाला और हमें पिता की संतान बनाकर अनुग्रह में हमको ले आया। अब पिता का दंड नहीं और किसी का श्राप हमारी पर नहीं, परंतु प्रभु की, हमारे पिता की दया और करुणा, अनुग्रह हमारे ऊपर रहता है। धन्यवाद प्रभु। बाइबल कहती है जो यीशु पर विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। मेरे प्रियो, आज आप विश्वास कर रहे हैं, सारे दंड से आप मुक्त हो रहे हैं, कोई आपको दंड नहीं देगा। प्रभु यीशु आपको प्यार करता है, हम सबसे प्यार करता है। संसार में आपके हमारे पाप गुनाहों के लिए यीशु इस संसार में आए ताकि हमें अपना बेटा बेटी पिता का बना सके। धन्यवाद करते पिता, जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, सुना है प्रभु, प्रार्थना की है मेरे साथ, इनके हृदय में यीशु मसीह आइए पवित्र आत्मा, आइए यीशु मसीह, छू लीजिए, ट्रांसफॉर्म हो जाए ये जीवन प्रभु जी, बदल जाए प्रभु, अंधकार से बाहर आ जाए, तेरी रोशनी, तेरी ज्योति इनके जीवन में चमके, छुटकारा हो जाए। कोई बीमार है यीशु के नाम में अभी वो चंगे हो जाए, पवित्र आत्मा छू लीजिए, छुटकारे हो जाए। कोई शैतानिक बंधनों में यीशु के नाम से छुटकारा हो, कोई टोने जादू के बंधन में छुटकारा हो यीशु के नाम में। आज से इनके परिवारों में तेरा आनंद, तेरी शांति आए। आज से स्वर्ग का अनुभव, स्वर्ग में ये चलना फिरना शुरू कर दे, स्वर्ग इनके अंदर चले। आप हैं स्वर्ग यीशु मसीह, आप चले फिर इसमें, ये आप में और आप इनमें प्रभु, हम आप में और आप हम में प्रभु, चले फिरे प्रभु जी, आशीष में जीवन जिए। धन्यवाद पिता आज के वचन के लिए, आपने हम सबको आशीषित किया प्रभु। सारे महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते प्रार्थना, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आपसे बात की, आशीष किया। स्वर्ग आपके निकट है, आपके पास है,
और अगर आपने विश्वास किया वो आपके अंदर आ चुका है, और अगर नहीं सुनकर भी आपने विश्वास नहीं किया तो सदैव स्वर्ग आपके निकट है, आपके पास है। यीशु ने कहा उद्धार तुम्हारी जुबान में है। जो कोई मुंह से अंगीकार करेगा, जो कोई दिल में विश्वास करेगा, मन में मुझे ग्रहण करेगा, मुझ पर विश्वास करेगा, उसे मैं परमेश्वर पिता की संतान होने का अधिकार दूंगा और उसका नाम स्वर्ग की पुस्तक में होगा और इस पृथ्वी पर मैं उसके सदा संग रहूंगा। मैं उसे शैतान दुष्टात्माओं के ऊपर, बीमारी के ऊपर अधिकार दूंगा। मैं उसे परमेश्वर पिता की शांति अपनी दूंगा, मैं अपना आनंद उसे दूंगा। निर्णय आपके हाथों में है। आपका विश्वास आपको छुटकारा देने वाला है। आपका विश्वास यीशु मसीह में आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला है। प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।